अपनी टीम को इनवाइट कीजिएगा, क्योंकि आज हम करने वाले हैं पूरी प्लानिंग, आगे हमें क्या करना है। अगर आपको हम कंपनी से एक्सपेक्टेशन है तो एक्सपेक्टेशन कंपनी को भी आपसे है, क्योंकि हमारा एक स्लोगन है, चले साथ मिलकर। और जब साथ मिलकर चलेंगे तभी हम कुछ बड़ा कर पाएंगे, सीधा सा फंडा है। तो आज के जूम सेशन में सभी हमारे पार्टिसिपेट, सभी हमारे जितने भी लीडर्स हैं, सभी का वेलकम है। जिनको मैंने को होस्ट बनाया है उनकी स्पेशल रिक्वायरमेंट थी कि उनके कुछ क्वेश्चन है, तो एक एक करके आप लोग जैसे 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 जिसका नाम सर लेंगे, दीपक सर, ऐसे ऐसे आप अनम्यूट करेंगे। और सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम अपने गुरुजी, हम हमारी कंपनी के, हमारे बस हमको आगे लेके चलने वाले, समय समय पर गाइडेंस करने वाले अनूप सर का सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा। अनूप सर प्रणाम, अपना अनम्यूट कीजिएगा और सेशन को सर आगे कंटिन्यू करिएगा सर। सुनील अनूप सर, सर, आप इनवाइट करते रहना सर, और मेरे को आप लास्ट में इनवाइट करना, क्योंकि आप को होस्ट को देख पा रहे होंगे वहां पे कौन कौन को होस्ट है ना। आप शुरुआत कीजिए सर। ओके सर, वेलकम ओके। सर। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। सर मेरी आवाज क्लियर है? जी प्रणाम सर। आपको भी मेरा प्रणाम और सभी एसबीएन फैमिली को मेरा नमस्कार। मैं अनूप सिंह, बहुत सारे लोग जानते ही होंगे। और आज के इस सेशन में मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। हमारी सिंघम पूनम मैम काफी दिनों से बीमार चल रही थी और आप सभी को अपडेट करना चाहूंगा कि आज वो हॉस्पिटलाइज हो गई है। और हम सभी प्रे करते हैं कि वो जल्द से जल्द उन्हें स्वास्थ्य लाभ हो और वो फील्ड पर जबरदस्त तरीके से अपना सुचारू रूप से कार्यक्रम शुरू कर सके। आज का दोस्तों, आज का जो है ना मीटिंग बहुत धमाकेदार होने वाली है। आप जितने लोग भी हैं, जितने लोगों को बुला सकते हैं ज्यादा से ज्यादा बुला लीजिए। शायद ही आपको ऐसे क्वेश्चन जो आपके मन में है, कभी आप पूछ नहीं पाए, कभी आप उनको रख नहीं पाए, तो बहुत सारी चीज आ जाऊंगी। और कंपनी का विजन मिशन तो आपने पीडीएफ पे देख ही लिया है, पढ़ ही चुके हो। और जब जब प्लान होता है तो मिशन और विजन की चर्चा होती है। लेकिन इन सब के अलावा जो पर्दे के पीछे है, जो चीजें नहीं दिखती हैं, आज उन पर चर्चा होने वाली है। आप आप बुला लीजिए, आपको आज फुल आनंद आने वाला है। और मेरी कोशिश रहेगी कि आपके जो मन की जो इच्छाएं हैं, जो प्रश्न है, वो मैं रख पाऊं। और मैंने कोशिश भी करी है। और कुछ तीखे प्रश्न भी हैं जिनका जवाब सुनील सर को देना होगा, क्योंकि मैं कुछ अलग टाइप का बंदा हूँ, शायद आज जान जाएंगे लोग बाग। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि सर, आप डायरेक्ट सेलिंग में ऑलरेडी थे और आपकी गवर्नमेंट जॉब भी थी। फिर ऐसा क्या है आपके अंदर, क्या आया कि ये जो है एसपीएन पे का विचार आपके अंदर आया? सुनील जी। सर बहुत शानदार ये क्वेश्चन है, और इसको सभी लोग ना थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए आज कितनी मारा मारी है, वो वही लोग जानते हैं जो करते हैं। जिनको मिलती है वो भी जानते हैं, और मिलने के बाद अगर कोई क्विट करता है तो कोई आसान तो डिसीजन नहीं है। मेरे पास लिए भी डिसीजन नहीं था। जैसा सर का सवाल है कि आपने एसबीएन पे को, एक डायरेक्ट सेलिंग में मैं रहा हूँ, मेरा जो अनुभव रहा है, मैं आज आपको बताता हूँ कि मेरे बारे में थोड़ा सा माई सेल्फ, अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैं अप्रोक्स लगभग 7 सालों से इस इंडस्ट्री के बीच में हूँ। और एक इंस्टेंट हुआ था मेरे भी साथ, जैसे सबके साथ होता है डायरेक्ट सेलिंग में आने का, यानी कि जल्दी करोड़पति बनने का। मेरे भी एक मित्र थे, टीचर थे हम, तो उन्होंने बोला कि ये पैसे लगा दीजिए। 2000 लगभग कब 18-19 की बात होंगी, उस समय पर बड़ा दबदबा चल रहा था। हमने भी 2,56,000 की आईडी लगाई, 16 दिन कंपनी चली और सीधा सीधा 2 लाख का लॉस हो गया। यानी कि पर डे क्लिक करने वाली कंपनी में पैसा लगा। वहां से मेरे कैरियर की शुरुआत हुई। धीरे धीरे जानना शुरू किया कि हाँ यार कुछ होता तो है। फिर हमारे पास एक मित्र आए, वो वेस्टीज के प्रोडक्ट लेकर आए कि साबुन तो लगाते ही हैं, तेल तो लगाते ही हैं। वो बात कहीं ना कहीं क्लिक करने शुरू हुई।
और जो वो पर्सन मेरे पास आया था, वो दो भाई थे, गाजियाबाद से रहने वाले हैं, शर्मा जी हैं। तो दोनों भाई जो हमारे अपलाइन हुआ करते थे, वो दोनों ही भाई डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। तो उनकी मैंने एक बार उनकी मीटिंग देखी, उनसे पूछा, और उन्होंने जो साबुन वगैरह का वो मेरे को टेस्टिमोनियल वगैरह दिखाया कि आप लक्ष्य भी तो यूज करते हैं, आप बाप दादा भी तो कर रहे थे। यानी कि वहां से शुरुआत होती है डायरेक्ट सेलिंग का क्लिक करने का, यानी कि माइंड के अंदर। क्योंकि मेरा जो पूरा पारिवारिक इतिहास रहा है वो सारा जॉब वाला ही रहा है। और जहां तक सर एसबीएन पे का जो सवाल आपने उठाया कि डायरेक्ट उसको छोड़ते हुए मैंने जॉब के साथ ही डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट किया, सीखा, जाना बहुत सारे लोगों के। क्योंकि मेरे अंदर एक ही चीज थी कि मैं जब सीखता था, यानी कि बेस्ट चीज का प्रोग्राम में मैं 600 रुपए लगा के भी मैंने वहां जाके ट्रेनिंग देखी है। गौतम बाली सर से मैं डायरेक्ट मिला, और मेरे दिमाग में एक चीज तो जरूर आई थी वहां कि यार, क्योंकि पृष्ठभूमि कौन सी है, जॉब वाली, और गवर्नमेंट जॉब वाली, कोई प्राइवेट वाली नहीं। परदादा दादाजी पापा जी मेरे जॉब में थे, मैं भी जॉब में था। यानी कि मैंने वहां देखा, और जो लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे थे मैंने वहां देखा, तो वो जो एक गैप था वो बहुत बड़ा गैप था। यानी कि वो जो था वो एक गैप बहुत बड़ा था। क्योंकि जॉब में हम अकेले पिस रहे होते हैं, हमें ही करना है जो भी। 2 3 4 दिन का मजा होता है जब क्रेडिट होता है पैसा, उसके बाद तो पूरे महीने 20 25 दिन इधर उधर ही देखना पड़ता है कि अभी बच्चे की फीस रह गई, ये रह गया, वो रह गया। उस चक्कर में तब से क्लिक किया था कि यार ये काम करना तो है। मेहनत करते रहे, सीखते रहे, चलते रहे, आगे चलते रहे, चलते रहे। पिछली कंपनी में सर भी थे, हम भी थे। तो वहां एक इंस्टेंट हुआ जिसकी वजह से एसबीएन पे का उदय हुआ। और ये वास्तव में किसी की वजह से हुआ है, और जो हुआ है, और जो लोगों का प्यार मिला है, और जो चीजें होने वाली हैं, अब तक बेहतर किया है, आगे बेहतरीन करेंगे। क्यों? क्योंकि अब मैं फुल फ्लो में अपनी जॉब को क्विट करके मैं इस बिजनेस के अंदर हूं। तो ऐसे सर शुरुआत होती है हमारे कैरियर की, सुनील के कैरियर की या एसबीएन पे की। ये सर ऐसे शुरुआत होती है। जी जी, बहुत अच्छा लगा, और मेरे सारे साथियों को भी ये पता चला होगा कि सुनील जी कैसे डायरेक्ट सेलिंग में आए और कैसे एसपीएन पे का जन्म हुआ। अब बात करते हैं आप ही की बातों से। आपका 2 सवा 2 लाख रुपए 16 दिन में ही चला गया था। तो बहुत सी एमएलएम कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां साल या 2 साल में भाग जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो लोगों को कैसे यकीन हो कि एसपीएन पे कब तक चलेगी, मतलब एसपीएन पे कब तक मार्केट में चल पाएगी? क्या कहेंगे बहुत इसके विषय में? शानदार क्वेश्चन पूछा है सर आपने। और जितने भी ये 350 लोग बैठे हैं, मैं आपको इसका एकदम क्लियर कट जवाब दूंगा, और इसको ध्यान से सुनिएगा। एसबीएन पे जब तक चलेगी जब तक आप चलाना चाहेंगे। समझिएगा इस चीज को, जो मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि एसबीएन पे और दूसरी डायरेक्ट सेलिंग में, अब अगर हमें कोई भी सर, कोई भी कंपनी है, एनीबडी, पूरी इंडस्ट्री के अंदर 10,000 कंपनियां हैं। आज अगर डिजिटल की बात करें तो 35 40 कंपनियां डिजिटल भी हैं। आपको उनकी पृष्ठभूमि को जानना होगा, किसी भी कंपनी का। सभी को एक पैमाने पर रख के आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि एसबीएन 1 साल चलेगी, 4 साल चलेगी कि 20 साल चलेगी। यानी कि उनके आधार पर सबकी पृष्ठभूमि को आपको जानना होगा। इसी तरह से एसबीएन की जो पृष्ठभूमि है, जहां से नींव रखी गई है, वहां से जानना जरूरी है हमें कि एसबीएन पे कब तक चलेगी। तो अब उसके अंदर 2 3 चीजें आएंगी। 2 3 चीजें ये आएंगी। देखिए, हम है डिजिटल बेस्ड सर्विस बेस्ड एमएलएम कंपनी। सबसे पहले तो हम सभी लीडर्स को ये जानना होगा कि हम क्या है। हम एक क्या है, एक सर्विस बेस्ड क्या है, एक एमएलएम कंपनी है। हमारे भारत में ऐसी कंपनी भी चल रही है जो एमएलएम भी कर रही है और साथ में ओनली फॉर रिचार्ज कर रही है। ऐसी भी कंपनी हमारे बीच में है, लेकिन वो 1 से 1.5% में ही सिमट जा रही है। वहां उन्होंने 90 रुपए 100 रुपए में सब्सक्रिप्शन दे दिया, या 90 100 रुपए लेके उसमें से 50 40 रुपए बांट दिया, तो वो एक अलग खेल है। क्योंकि वहां क्या है, वहां इतना बड़ा ना प्लान है ना चीजें हैं। अब ये हमारी है एक प्योर एमएलएम कंपनी। अब एमएलएम कंपनी होने के नाते जो हम सबकी जिम्मेदारी है, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले उन्हें अपनी बचत सिखानी है, यानी कि हमें बचत सिखानी है सर्विस से, इनकम सर्विस से नहीं सिखानी। सबसे पहले तो आपको ये चीज जानना होगा, समझना होगा इस चीज को। जो आज तक की कंपनियां है, कोई 8 महीने में बैठ गई, कोई 6 महीने में बैठ गई, किसी ने अपना भी नाम चेंज कर लिया, यहां तक कि 3 से 4 लोगों ने अपने प्लान चेंज कर दिए। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि मिस कैलकुलेशन, बस एक दूसरे को नीचे दिखाने के चक्कर में। अगर हम मदर कंपनी की बात करें, 5 साल पहले यूटेक का जन्म हुआ डिजिटल बेस में।
उस समय दबदबा था पूरा किसका, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों का। लेकिन आज आप देखेंगे कि आज अगर इंडस्ट्री में दबदबा है ना, तो अगर मैं 70-30 की जगह 60-40 बोलूं तो गलत नहीं होगा। अगर 60% दबदबा अगर प्रोडक्ट बेस का है, तो 40% के अंदर डिजिटल कंपनी आ चुकी है मात्र 4 साल के अंदर। और वो जो है पीछे, वो 16 से 17 साल 18 साल हो गया उन लोगों को। कारण क्या है? कारण क्या है कि पैसा, इंस्टेंट पैसा कंपनियों ने किया है, दिया है पैसा। ऐसा नहीं है कि डिजिटल कंपनियों ने पैसा नहीं दिया, डिजिटल कंपनी पैसा दे रही है, लेकिन उनकी जो भावना रही, उनकी जो नीति रही, वो गलत रही है, जहां तक मेरा मानना है। क्योंकि उनका लॉन्ग टर्म चलने का प्लान ही नहीं है, उनका लॉन्ग टर्म चलने की नीति नहीं रही, यानी कि नीति ही गड़बड़ा गई, जिसकी वजह से, क्योंकि एक दूसरे को अगर नीचे दिखाने के लिए हम लोग काम करेंगे, तो कभी भी कोई भी कंपनी बहुत लंबे समय नहीं चल पाएगी। क्यों नहीं चल पाएगी? क्योंकि हम तो दूसरे को नीचे दिखाने के लिए आए ना। जैसे मान लिया जिस समय पे यूटैग थी, उस समय पे जेड पे आई, जेड पे ने क्या किया, उसको उसने ये नहीं किया कि हमें स्टेबल करना है, उसने क्या किया कि उसने हम 3% कैशबैक दे रहे हैं, उसने 8 देंगे हम। लेकिन पीछे से एक चीज भूल गए लोग कि 20% की कटिंग को भूल गए वहां लोग, और बोल रहे हैं कि ज्यादा कैशबैक दे रही है। अब क्या हुआ? अब आपके सामने है, 1 से 1.5 साल में सारा डिसबैलेंस हो गया। तो एसबीएन पे और दूसरी कंपनियों में सर जो बड़ा डिफरेंस है वो यही है कि पूरा कैलकुलेशन फर्स्ट डे से, और जिसका सिरे आपको जाता है, क्योंकि हम भी चाहते थे, आपको पता है स्टार्टिंग फेज में कि हम भी बीट करना चाहते थे कैशबैक के चक्कर में। लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ लीडर सबके सामने, हमने भी 8.5 की जगह 9.5% का सोचा था। लेकिन ये सर ही है, सर ने बोला कि आप कितने दिन दे पाओगे, मैंने सर को बताया था कि 6 महीने मात्र, इन्होंने बोला अभी खत्म कर दो, 3% देंगे। ये होती है सोच, ये होता है मैनेजमेंट। यानी कि आपके पीछे करने वाला एक है, लेकिन उसके पीछे जो लोग हैं और उनकी जो सोच है, डिपेंड करता है उसके ऊपर कि कंपनी कितनी दूर जाएगी, कितने लीडर्स में कामयाब होंगे, कितने साल चलेगी। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है सर। और उस सब का श्रेय मैं अनूप सर को ही देना चाहूंगा कि उस समय पे हम भी अगर फाइट करने के चक्कर में आज शायद हम भी इधर उधर हो जाते, वजह क्योंकि हमारी कैलकुलेशन पूरी बिगड़ जाती। एक समय के बाद पूरी कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी, तभी नहीं हो पाएगा। यही आपके सामने आज एसबीएन है, किस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और जो हमारे डिसीजन होते हैं वो लीडर फेवर होते हैं, कंपनी के फेवर में कभी नहीं होते। इसलिए कंपनी बहुत दूर जाएगी सर, क्योंकि सांवरिया सेठ जी का और आप सबका प्यार है, तो ये कंपनी बहुत दूर जाएगी। इसको लेकर एकदम निश्चिंत रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे हमारे साथियों का हो सकता है, मन के में ही हो, ये मैंने आपके सामने रखा और लोगों ने जाना भी, हमारे साथियों ने जाना भी। मेरा अगला क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि सिर्फ रेफरल इनकम से के अलावा भी कोई ठोस रेवेन्यू का जरिया होना चाहिए? अपने लेवल इनकम हो या रेफरल इनकम, बात एक ही है। इसके अलावा कोई ठोस रेवेन्यू का जरिया आगे भविष्य में होने वाला है? क्योंकि रिचार्ज से उतना मेरी समझ में नहीं बन पा रहा है, या आगे वाले समय में नहीं बन पाएगा। तो और वैसे भी रिचार्ज अपने प्लान का हिस्सा नहीं है। क्या कहेंगे सर इसके बारे में? आपने तो सर क्वेश्चन भी पूरे हॉट सीट वाले ही उठा दिए हैं। जहां तक मेरे को लगता है कि 2 करोड़ पे पहुंचते तो देते पहले। आपने तो क्वेश्चन ही इतने हाई फाई उठा दिए हैं। कोई नहीं, जो जो आपका सवाल है सर बहुत जेन्युइन है। अच्छा, कितने लीडर्स के दिमाग में ये सवाल है, एक बार चैट करके बताइएगा, मैं एक बार देखता हूँ कि कितने लोगों के दिमाग में ये वाला सवाल था कि आखिर हमारे भविष्य को लेके बात हो रही है। यहाँ बात हो रही है भविष्य को लेके। जी शंकर सर का, आशीष सर, यस 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 यस, जी जी सेम क्वेश्चन सेम। ये सर देखिए, आपने क्वेश्चन पूछा है, लगभग 25-30 मैसेज ऑलरेडी आ चुके हैं सर। जो लीडर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके क्वेश्चन आ चुके हैं, और मेरे को लगता है अनूप सर दूसरों को जो क्वेश्चन होंगे वो शायद पहले ही पुटअप कर देंगे। तो ये बहुत अच्छा सवाल है सर मेरे दिमाग में। जी सर जी। देखिए सर, सबसे पहली कहानी जो ये है कि रिचार्ज एक अलग पार्ट है और बिजनेस प्लान एक अलग पार्ट है। कोई भी कंपनी हो, एनीबडी एल्स, कोई भी कंपनी, जब तक उसका रेवेन्यू जनरेट आईडी से नहीं होगा, जब तक रेवेन्यू के साथ साथ, जैसा सर का सवाल है कि केवल डायरेक्ट इनकम के आधार पे, हम डायरेक्ट इनकम के आधार पर ज्यादा दिन लीडर को नहीं समझ सकते। ये एकदम वाजिब सवाल है कि डायरेक्ट इनकम हम कब तक, डायरेक्ट में तो ज्यादा पैसा मिलता है, बाकी प्लान में कम पैसा मिलता है। तो यहां सर एक सवाल ये उठता है कि जो माइंड सेट है लीडर का,
यहाँ वो चीज देखने की, पहले एसवीएन के प्लान की मैं आज बात कर रहा हूँ, मैं बाहर के प्लान की अब बात नहीं कर रहा हूँ, कि अब मैं बात कर रहा हूँ एसवीएन के प्लान की। एसवीएन के प्लान में सबसे पहले इस क्वेश्चन के सवाल के लिए सबसे पहले ये भी जानना होगा कि आप लीडर को, कौन से व्यक्ति को लीडर की कैटेगरी में रखेंगे। पहला मेरा ये पॉइंट है कि जो लीडर है, आप लीडर मानेंगे किसे। मान लिया अभी हमारे बीच में एक व्यक्ति आया, उन्होंने केवल हमारे साथ आईडी लगाई, आईडी लगा के उन्होंने अपना यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो सर्विस को यूज कर रहे हैं। अब यूज करते करते, जैसा मैंने पहले बताया था कि ऐसा भी हो रहा है 597 की आईडी लगाई और 4.5 लाख के रिचार्ज 4 महीने में हो गए। ठीक है, ये होंगे। लेकिन अब अगर हम हैं एमएलएम कंपनी सर, अब अगर रेफरल इनकम के लिए लीडर को कैसे बचाएंगे, यानी कि जहां वो आदमी लगा था, जिसने भी लगाया था, तो उसने भी तो सर कुछ उम्मीद करी होगी ना उस आदमी से, लेकिन उसको उससे मिला क्या, उससे मिला क्या। क्योंकि लीडर यहाँ अपने प्लान में, जो लीडर की स्टेबिलिटी है, वो पहले तो प्लान के अंदर जो रिवॉर्ड और रैंक रखा गया है, रिवॉर्ड और रैंक इसका पार्ट है जो लीडर्स के पास है। क्योंकि देखिए, रेफरल इनकम और जो लेबल इनकम है वो एक पर्टिकुलर आदमी तक सीमित रह जाएगी, लेकिन जो लीडर है वो छट के बाहर आएंगे, जैसे अभी आ रहे हैं आपके सामने, एक डायमंड है, 2 प्लेटिनम है, 21 हमारे गोल्ड है। इट मींस अब लीडरशिप निकल कर आ रही है। जो नीचे टीमें हैं, वो जो नीचे काम कर रही हैं, जैसा भी सर भी बोल रहे थे पहले कि हम 50,000 लोग तो पे आउट नहीं ले रहे, ये एकदम सच्चाई है कि 50,000 नहीं ले रहे, 20,000 भी लोग पे आउट नहीं ले रहे। तो ये जो लीडर की स्टेबिलिटी की बात है, तो आगे आने वाले समय में सर मेरे माइंड में एक चीज है, देखिए आज की डेट के अंदर अगर चीजें हो रही हैं, तो आज जो इंडस्ट्री में आज तक लोगों को बनाया गया है, वो सर डायरेक्ट लीडर नहीं बनाया गया, जहां तक मेरा मानना है। लीडर की कैटेगरी में लोगों को पहुंचाया ही नहीं गया, उनको खुली छूट दी ही नहीं गई कि वो लीडर बने, उनको सेल्समैन तक सीमित रख दिया गया है सर। चाहे वो बड़े लीडर हो, चाहे वो कंपनियां हो, उन्होंने सेल्स के ऊपर केवल सेल्समैन ही बना के लीडर्स को आज तक रखा है। अब उस पैटर्न को हमें चेंज करना होगा डिजिटली तरीके से। जैसा मैं बार बार बोलता हूं, हमारे भी कम से कम 20 लीडर का क्वेश्चन है कि सर प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी ऐड कर दीजिए, या कोई प्रोडक्ट ले आइए सर, हमारे वो डॉक्टर साहब है हमारे, ये है, हम प्रोडक्ट ला दीजिए, ये ला दीजिए। तो सर जो जैसे हम लोग डिजिटल कॉन्सेप्ट में आगे बढ़े हैं, यानी कि जिस तरह से हम अपनी कंपनी को 8 से 9 महीने में लेकर डिजिटली एक सक्सेसफुल कंपनी बनाने की तरफ हम अग्रसर रहे हैं, और ये कम नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, कई कंपनियों के कई साल के टर्नओवर नहीं है इतने। उठा लीजिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों के, जितना आपने केवल रिचार्ज ही कर दिया, 4 करोड़ प्लस का रिचार्ज है 9 महीने में, ये बहुत बड़ा खेल है। ठीक है, 2 करोड़ प्लस का आपका आईडी का टर्नओवर है, ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि 6 करोड़ का 9 महीने में टर्नओवर आप सबकी मेहनत से। और हमारा जो हमने एक वादा किया था कि सर्विस बेस में हम बेस्ट बनेंगे, अभी हम सर उसको, अभी हम अपने आप को ये नहीं कह सकते कि हम बेस्ट है कि पिछड़े हैं या कैसे हैं, लेकिन हाँ हम संतुष्ट हैं। अगर मैं पर्सनली बात करूं, अपनी पर्सनली, तो मैं संतुष्ट हूं उस चीज से जो हम करना चाहते थे, इंडस्ट्री के अंदर बदलाव। उस बदलाव से बहुत सारे लीडर्स का घर चलेगा, बहुत सारी कंपनियों में बदलाव होगा, और बहुत सारे जो लोग बेचारे सेल्समैन बने, वो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं लीडर बनेंगे। अब जैसे अपना प्लान है सर, अपना प्लान आगे आने वाले टाइम में, मैं कोई डेट या आपको साल महीना नहीं बता रहा हूँ, एक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये मीशो, या आपने बहुत सारे सर ऐप देखे होंगे जिनका ना मालिक का पता है, ना प्रोडक्ट के जो बनाने वाले का पता है, ना किसी का पता है, लेकिन खरीद सब रहे सर, खरीद सब रहे हैं जिसकी जो जरूरत है। लेकिन आप वहां जाके देखेंगे मीशो पे ज्यादा क्या बिकता है, कपड़ा बिकता है सबसे ज्यादा है। आप अमेजोन पे जाएंगे तो वहां इलेक्ट्रिक सामान बिकते हैं, लेकिन दवाई किसी पे नहीं बिकती। इस चीज को समझना होगा। भारत की डायरेक्ट सेलिंग में जितनी भी कंपनियां हैं, वो साला इधर की तरफ नहीं जाती, वो कहां जाती है, दवाई की तरफ। उससे क्या होता है, उससे कंपनियों का रेवेन्यू जनरेट होता है, कंपनियों की तरफ पैसा जाता है, लेकिन बन के, और वो जो गैप बताया जाता है ना एमआरपी डीपी का, कि बीच में एमआरपी का गैप समझिए, अगर 40-50 रुपए के सिरप का हम 280 रुपए रेट कर दें और उसका डीपी रेट 200 कर दें, तो सर लीडर से बेचेगा कितने का 200 ml को, क्योंकि वो सिरप तो 20 रुपए का भी मिलता होगा ना मार्केट में, उसी में 100 ग्राम का हो सकता है कि 40 रुपए का मिल जाए। अगर अलग अलग कंपनियों की बात करें तो सर आगे आने वाला जो प्लान होगा,
जो वास्तव में लीडरशिप आगे आएगी और लीडरशिप के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग जो हमारा एप्लीकेशन है उसी का एक एप्लीकेशन और बनेगा, यानी कि वो शॉपिंग पोर्टल बनेगा, ई कॉमर्स बेस होगा और यही स्ट्रक्चर होगा, यानी कि कहीं भी आईडी लगेगी, आपकी रैंक है। अब जो आपने लीडर का सवाल उठाया सर, अब देखिए जो आने जाने वाले लोग हैं वो तो आएंगे जाएंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो आएंगे जाएंगे, प्रकृति का नियम है, क्योंकि 70% लोग सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को चलाएंगे, 30% लोग ऐसे हैं जो सभी कंपनियों के अंदर सेट हैं, यानी कि वो उस कंपनी का चेहरा है या वो पैसा कमाते हैं। 70% लोग घूमने वाले हैं, वो क्या करेंगे, वो सारी कंपनियों को चलाएंगे। अभी हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी में भी दूसरी से आए, अब हमारी से भी छोड़कर दूसरी में जाएंगे, वो कोई इशू नहीं है, वो चलता फिरता मैटर रहेगा ही रहेगा। लेकिन जो अनूप सर का जो सवाल था कि लीडर के लिए सर एक दिन ऐसा आएगा एसवीएन पे के अंदर, और वो बहुत लंबा टाइम, 10-5 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक आध साल की मैं बात कर रहा हूँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के मैं दूंगा कि स्ट्रक्चर यही होगा, सेल कहीं टूथपेस्ट बिक रहा होगा, साबुन कहीं बिक रही होगी, लेकिन कमीशन लीडर को आ रहा होगा। जी बहुत बहुत ये धन्यवाद। चीजें हमें करने के लिए समय चाहिए, क्योंकि बड़ा काम करने के लिए अभी हमने अपने आप को डिजिटल में लाए हैं, तो अभी हमें डिजिटल को डिजिटल रहने दीजिए, क्योंकि अगर सेल्समैन बनना है तो प्रोडक्ट अभी डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सेल्समैन ही लोगों को बनाना है उसी जैसा जैसे सब में बने हैं, तो फिर सर क्या है कि प्रोडक्ट तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो मुश्किल से 1 महीने में प्रोडक्ट कोई भी ऐड किया जा सकता है। लेकिन अगर वास्तव में कैरियर बनाना है और आपको बंगाल में सेल किसी ने टूथपेस्ट खरीदा और बिहार वाला लीडर को भी उसकी रॉयल्टी से पैसा जा रहा है, अगर वो आपको चाहिए और वहां तक आप इंतजार कर सकते हैं, तो एसवीएन पे आपके लिए खड़ा है, लीडर कहीं नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। बहुत शायद जबरदस्त, सर सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और हमारे बीच पे जो साथी हैं, शायद उनको एक नए विजन का भी कुछ इशारा मिल रहा होगा, समझ पा रहे होंगे। तो बहुत शानदार जवाब रहा सर, और बहुत आनंद आ गया। मेरा अगला सवाल है, अगर कंपनी 95-96% का डिस्ट्रीब्यूशन दे रही है, तो कंपनी अपने ऑपरेशन के लिए, अपने ग्रोथ के लिए कैसे मैनेज कर रही है, ये थोड़ा सा परे लगता है। इस पर थोड़ा ब्रीफली बताएं सर, कैसे मैनेज कर पा रही है, और आगे भविष्य में कैसे मैनेज कर पाएगी। हम बढ़ेंगे, हमारा परिवार बढ़ेगा, हमारे खर्चे बढ़ेंगे, तो कैसे। शानदार। अच्छा, ये भी सवाल शायद 90% लोगों का, बैठे हुए लोगों का सवाल होगा ये, 90% लोग यहाँ बैठे होंगे, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैंने कभी कंपनी के मालिक को इतने तरीके से और इस तरह से किसी से हिम्मत भी नहीं करी होगी किसी ने पूछने की, या कोई बैठा है यहाँ कभी किसी ने किसी से पूछा है। लेकिन ये एसवीएन पे का प्लेटफॉर्म है, यहाँ जो बोला गया है यहाँ सबको एकदम छुट्टी है कि आप आज का जो है सेशन और जो ये सवाल है सर, इस सवाल का जवाब जो है एकदम मैं सीधी भाषा में आपको दूं तो इसके पीछे सर एक लॉजिक है कि आपकी नीयत कैसी है। सबसे पहले हमें 2 पार्ट में अपने प्लान को समझना होगा कि हमारा प्लान जो प्लान है वो एक अलग पार्ट है और जो हमारा सर्विस पार्ट है वो एक अलग पार्ट है। अब बात आती है कि कंपनी, हम 96% का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, हम 94, 93%, 95%, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कितना ही बोलता है, लेकिन इसके पीछे सर हमें स्ट्रक्चर को समझना होगा। किसी भी कंपनी का अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो आपको समझ आएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा। यानी कि एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है पेपर वाला और एक बड़ी हेल्थ कंपनी का जो उसका डिस्ट्रीब्यूट होता है पर डे या महीने में या जो उसके लेबल में या उसके स्ट्रक्चर में। अब हमें समझना पड़ेगा अपना स्ट्रक्चर सर इस सवाल के लिए। देखिए सर, हम डायरेक्ट इनकम 40-50% उसको हम रोक नहीं सकते। सबसे पहली कहानी, हमारे पास जो खर्चा आईटी ये सब चीजें हैं, देखिए हमारे प्लान में थोड़ी सी गुंजाइश है। 597 रुपए में 7 रुपए का सर कंपनी को बेनिफिट है, कोई इसको समझिएगा लोग, जितने भी लीडर्स हैं, ये जितने भी को-होस्ट हैं, ना करें माइक को, जो भी को-होस्ट हैं वो अनम्यूट ना करें प्लीज, ये वो उनका ही माइक ऑन हो सकता है जी। तो यहाँ सर जो बात आपने एक क्वेश्चन उठाया है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और सभी लोग इसको समझिएगा। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उस चीज को समझिएगा। सबसे पहले है नियत,
और सब उसके बाद आता है कि कंपनी के पार्टनर कितने हैं। इसका सवाल का जवाब वहां भी छिपा है कि कंपनी के अंदर जो प्रॉफिट आएगा, क्या कंपनी के मालिकों का घर चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। सबसे पहले कहानी है वो एसवीएन पे का जो जन्म हुआ है। एसवीएन पे का जो जन्म हुआ है, ये एसवीएन पे का जन्म दौलत इकट्ठी करने के लिए नहीं हुआ है। ये चीज आप आज सुन लीजिएगा। यानी कि सुनील का जो विजन है वो दौलत इकट्ठी करना नहीं है, खानी दाल रोटी ही है। और दाल रोटी खा के ही देखिए, अभी 9 महीने की अगर मैं जर्नी की बात करूं, अभी हमारा प्लान पूरा नहीं ओपन हुआ था अभी तक, और अभी होगा भी नहीं। अभी आगे आने वाले 6 महीने के साल भर में भी सारी रैंक 6 महीने लगभग लग जाएंगे हमारी रैंक को अचीव करने के लिए। यानी कि आगे जब हमारी पूरी रैंक अचीव हो जाएंगे, हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब सबकी जो टीमें हैं, इसको यहां समझना होगा कि सबकी जो टीमें हैं, वो सबकी टीमें तो 15 लेवल में जाएंगी नहीं, ये चली जाएंगी। आप मेरे को बताइए कि सबकी टीमें क्या 15 लेवल में चली जाएंगी? नहीं जाएंगी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके फर्स्ट लेवल पे भी आईडी लगेगी, सेकंड पे भी लगेगी, थर्ड पे भी लगेगी, फोर्थ पे भी लगेगी। अब जैसे मान लिया पूनम जी हैं, दीपक जी हैं, ये सब कंपनी के डायरेक्टर, अनूप सर हैं, आपकी आईडी डायरेक्ट लगी है, तो क्या सर आपके 15 लेवल अभी तक खुल गए? नहीं खुले होंगे। कबातुल्ला जी है, नहीं खुले होंगे। तो इट मीन्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी भी हमारे प्लान के अंदर भी एक समय पे पूरा जो 70% डायरेक्ट को मिला के और लेबल को मिला के वो कभी नहीं बटेगा। कभी नहीं से मतलब ऐसा नहीं है कि उस 70 में से 40 बटेगा, ऐसा नहीं है इस प्लान के अंदर। इस प्लान के अंदर 2 से 4% का ही गैप है बस, उससे ज्यादा। हमारा प्रॉफिट 5% है, अगर हम उसको 8-10% भी मान लें, तो आप ये चीज मान सकते हैं कि 8-10% प्रॉफिट। अब हमारा प्रॉफिट हुआ 8 से 10%। अब हमारी आईडी लगी, क्योंकि बिजनेस वॉल्यूम, जीएसटी अलग निकल गया, सारी चीजें अलग निकल गई। अब बात आती है कंपनी के खर्चे की। सर, कंपनी का खर्चा अभी ज्यादा है। अभी क्यों ज्यादा है? क्योंकि क्यूआर कोड लगा है, उसका कमीशन अभी मैं किसी लीडर पर पे नहीं कर रहा। आगे आने वाले समय में जैसी गवर्नमेंट की गाइडलाइन आएंगी, उसके आधार पर होगा। पेमेंट गेटवे लगेगा, वहां जो चार्ज लगेगा आप सबको ही देना है। इट मीन्स बड़ी बनने का मतलब ये नहीं है कि सर खर्चे बड़े हो जाएंगे। वो डिपेंड करता है कि कंपनी की पॉलिसीज कैसी है, कंपनी को चलाने की पॉलिसी कैसी है। अगर हम लोग ये बोलने लगे कि भाई 10 आईडी तो एक्टिव नहीं हुई, और लोग हमसे बोल रहे हैं कि आगे ना सेमिनार पॉसिबल नहीं है, इस चीज को समझना होगा। क्योंकि डिजिटल बेस में अभी जैसे हम जूम का करते हैं, वही जो हमारी कम्युनिटी है, हम उसको लेकर डेली एजुकेट कर रहे हैं ना। तो जहां हमारा 20,000 50,000 खर्चा होने वाला है, वो डिजिटल के अंदर हमारा खर्चा वही 10 से 12,000 खर्चे की अगर मैं बात करूं, तो सर ये जो हमारे खर्चे हैं, और खर्चे जो डिपेंड करते हैं वो करते हैं मालिक के ऊपर। अगर शान शौकत मेरे को बहुत ज्यादा बड़ी दिखानी है, तो सर कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस बैलेंस आएगा। अदरवाइज ये आप मान के चलिएगा, जो मैंने फर्स्ट टाइम आपको बताया है कि खानी दाल ही रोटी है। खानी दाल रोटी आपको भी है, मेरे को भी है। अगर आपका घर 1 लाख में चल सकता है, तो इतनी बात जरूर है कि 10 लाख का अगर बिजनेस हुआ, तो 1 लाख मेरे को भी बच जाएंगे, घर मेरा भी चलेगा। ये मेरी जो कंपनी है, ये एक हैसियत एमडी वाली की नहीं है, ये नेटवर्किंग की है कंपनी है। जो कंपनियां हैं जो एक तरफा राजबाज वो सब कर रही थी, उनको एक आईना दिखाने के लिए मेरा विजन है। यानी कि दौलत एकदम निश्चिंत रहेगा, और जो भी प्लान के अंदर है वो पूरा कैलकुलेटेड है। वहां हमने ये नहीं बोला, देखिए बहुत सारे लीडर बोलते कि 16,000 हमें मोबाइल फंड चाहिए, आप दोगे कब? सर जितना बिजनेस आप करोगे उसके आधार पर, चाहे 10 महीने में मिले, 15 में मिले, आपको तब मिलेगा। अगर मैं वहां आपको सेट कर दूं कि नहीं मैं आपको 6 महीने में दूंगा, तो सर ये कंपनी नहीं चलेगी। मैं आपको बता रहा हूं सीधा। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर लाइबिलिटी आएगी। अब क्या है, बिजनेस है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इट मींस पूरा जो प्लान है एक एक पैसे का कैलकुलेशन है। यानी कि एक एक पैसे का पूरा कैलकुलेशन। आदमी के 15 लेवल कभी नहीं खुलेंगे। 15 तो आपके पहले लेवल पे भी तो टीम लगी है सर, जो आपके पहले पे है, तो कहीं ना कहीं कंपनी की रूट आईडी भी तो है ना सर। तो खर्चा तो वहां से निकल जाएगा। टेंशन फ्री होकर काम करिए, दिखा देंगे कि हाँ 95-96% पे भी कंपनियां कैसे चल रही हैं, 9 महीने से चल रही है। क्योंकि विरोधियों ने तो 30 दिन का टाइम दिया था सर, आपको याद होगा। और जितने भी फर्स्ट डे के लोग हैं हमारे साथ बैठे हैं, वो लोग वो इस बात के गवाह हैं
चाहे जयेश महाकाल जी हैं, अजय शर्मा जी हैं, जो फर्स्ट डे से हमारे साथ हैं, इनके साथ क्या क्या हुआ था ये सब इनको जानते हैं। यानी कि लोगों ने तो हमें 30 दिन का टाइम दिया था, 30 दिन में पैसा इकट्ठा करके भाग जाएंगे। आज उनकी दुकान बंद करने की नौबत आ चुकी है। तो और हम कहाँ हैं और वो कहाँ है, आप देख लीजिएगा कि कंपनी ऐसी चलेगी, धड़ल्ले से चलेगी, ऐसी चलेगी, क्योंकि जितना लीडर को जरूरत है इतनी मेरे को जरूरत है। अब आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सर। बिल्कुल, बहुत शानदार जवाब। और मेरी समझ में टाइम भी बहुत हो रहा है, तो मैं एक क्वेश्चन और करूंगा, फिर अपनी इजाजत लूंगा, क्योंकि और भी लोगों को आपसे क्वेश्चन करने हैं। ये ना लगे मैं सबका हिस्सा मैं ही रख लूं, तो सभी को थोड़ा थोड़ा मिलना चाहिए। मेरा आखिरी क्वेश्चन है आपसे कि इसमें सक्सेस पाने के लिए कौन सा फार्मूला है, और उसे हर लीडर को क्यों अप्लाई करना चाहिए, इसके विषय पर मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। ये केवल एसबीएन पे के लिए नहीं है, ये केवल एसबीएन पे का क्वेश्चन। बात करूं तो मैं भी लीडरशिप में रहा हूं, मैंने भी डायरेक्ट सेलिंग को बहुत अच्छे से देखा है, फील्ड में धक्के खाए हैं खूब, मैंने बाइक चलाई है। और मैंने बंगाल के अंदर रात के डेढ़ बजे तक सर स्कूटी से प्लान किए हैं। बारिश पड़ रही है, ना घड़ी का पता ना जूते का पता, कहाँ भीग रहा है क्या हो रहा है। तो जहां तक बात है कि सक्सेस पाने के लिए केवल 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 एक ही तरीका है कि आप अपने जैसे लोग अपनी टीम में बना लो। आप टीम, अब कोई माइंड मत करिएगा, अब आप कैसे हैं वो आपको पता है। यानी कि आप कैसे से मतलब, अगर आपको, आप लीडर हैं, आप सुबह 6 बजे उठते हैं, तो आपकी टीम में 6 बजे उठने वाले लोग पैदा करिए। आप डेली प्लान दिखा रहे हैं, तो आप अपनी टीम में डेली प्लान दिखाने वाले लोग पैदा करिए। आपका माइंड सेट 1 लाख कमाने का है, तो आप अपनी टीम के अंदर 1 लाख कमा, उनके साथ काम करिए। आपका माइंड सेट 10,000 कमाने का है, तो आपको 10,000 कमाने वाले लोगों को इकट्ठा कर लीजिए पहले, और उस माइंड सेट पर उनको सेट करिए कि 10,000 कमाए। अगर वो 10,000 कमाएंगे, आपको 20 हो जाएंगे, 100% फैक्ट है। ये एकदम मानने की बात है। ये कोई वो बात नहीं है, कैलकुलेशन है पूरी की पूरी, कि अगर 10,000 कमाने वाले आपकी टीम में 10 लोग हैं, तो आपका पे आउट 20,000 होगा, एक गारंटी है। ठीक है। तो सर जहां तक एसबीएन पे की बात है, निरंतरता सबसे बड़ी कुंजी है। किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी भी काम को करने में अगर आपकी निरंतरता है, तो आप कामयाब होंगे। एसबीएन पे में आईडी लगाने से, या 90% का डिस्ट्रीब्यूशन, 95% डिस्ट्रीब्यूशन करने के बावजूद भी अगर कामयाब लोग नहीं हो पा रहे, तो कहीं ना कहीं उनकी गलती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। अभी का सर डाटा मैं आपको बता रहा था, अप्रोक्स 400 आईडी ऐसी हैं जो ब्रॉन्ज बनी हुई हैं, और उनमें से एक पैसे का भी काम सर नहीं हुआ है, उनके नीचे 400 आईडी हैं। 56 लोग ऐसे हैं जो सिल्वर बने बैठे हैं, 90 दिन से एक भी आईडी नहीं लगाई है। अब सर आप मुझे बताओ, वो एसबीएन पे में कामयाब कैसे होंगे? जी बिल्कुल। क्या कोई पॉसिबिलिटी है सर? बिल्कुल उनकी सर। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब अगर हमारे जो वर्किंग लीडर हैं, अगर वो उनका आधार मान के आगे बढ़ेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं वहीं जाके सवार हो जाएंगे, है कि नहीं? इट मीन्स बिल्कुल। हमें जानना ये पड़ेगा कि एसबीएन के अंदर अगर आप आए, तो आपका माइंडसेट क्या है, आपको करना क्या है, आपका विजन क्या है। आपको 1 लाख कमाना है कि 2 लाख कमाना है, 5 लाख कमाना है, या आपको 100 लोगों की टीम बनानी है, 500 की बनाई है, 5,000 की बनाई है। सीधा सा फंडा है, जिसका जितना नेटवर्क बड़ा होगा उतनी ही उसकी सक्सेस होगी। निरंतरता सबसे जरूरी। आप डेली भी अगर एक प्लान करेंगे, तो महीने में 30 प्लान होते हैं, और हमारा प्लान ऐसा है कि 30 में से 10 आईडी एक्टिवेट आप कर पाएंगे, कम से कम की बात कर रहा हूं मैं। अदरवाइज आंकड़ा तो कम से कम 15 से 20 में चला जाएगा, अगर आप 30 में भी कर रहे हैं तो। इट मीन 40 से 50% का आंकड़ा आप देखिए, 3-4 महीने करके देख लिए, 90 दिन में पूरी जिंदगी बदल जाएगी। और ऐसे लीडर आपके बीच में बैठे हैं ना, जिन्होंने वास्तव में 10,000 के पे आउट नहीं देखे थे, लाखों की सेल करके, और उनके पे आउट 15 से 20,000 में। तो आई थिंक सर यही एक फार्मूला है कि आपको निरंतरता आपके काम में लानी होगी। रिचार्ज दुकान इस कंपनी को नहीं बनाना है। अगर रिचार्ज दुकान बनाएंगे, तो कंपनी एक ठोस, फिर आपको प्रॉब्लम होगी, उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि हम एमएलएम कंपनी है, हमें एमएलएम का काम करना है, एमएलएम का ही आगे बढ़ा। उससे जवाब दिया, बेबाकी से जवाब दिया, जबरदस्त जवाब दिया, और हमारे सभी साथियों को
आपके विचारों की अनुभूति भी हो गई होगी और समझ सकते होंगे कि आप किस विचारधारा के हैं। और मैं यह अपनी वाणी को यहीं विराम के बहुत सारे हैं लगे हुए हैं। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सर, सर। थैंक यू। ओके। नेक्स्ट कड़ी में लेते हैं हमारे मिलिट्री के जवान, हम सबके बहुत प्यारे आशीष सर। वेलकम है, आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो सर आज हॉट सीट पे पूछिए। आज हॉट सीट पे बैठा दिया है सर ने मेरे को। बिल्कुल आशीष सर। बिल्कुल 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 सर, नमस्कार सर, नमस्कार। जी जी नमस्कार और सर। जैसा कि सर आज आपने मौका दिया है कि आज मैं कोई यहाँ पे मीटिंग देने के लिए या फिर किसी की सवाल सुनने के लिए नहीं, बल्कि सवाल पूछने के लिए अपने पूरे लीडर की तरफ से आया हूँ। सवाल तो है, बट उससे पहले मैं अपने लीडर यहाँ पे जितने मौजूद हैं